डॉक्टर साहब अक्सर देखा गया है कि इवन मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में मकामी पुलिस ने, थाने वालों ने 2 बैरियर लगा के एक स्पाई बिठा दिया, वो बैठा है अपना मोबाइल पे टिकटॉक देख रहा है और लोग जलील हो रहे हैं वहाँ पे। जब वो आके वो बैरियर लगाते हैं, जब वहाँ पे जगह रास्ता तंग होता है तो पीछे एक लंबी लाइन लग जाती है। हालांकि मेन बुलेवार्ड पे तो ट्रैफिक रुकनी ही नहीं चाहिए, ऐसे ही। और वो खाम की एक, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पैनिक क्रिएट कर देते हैं जिससे लगता है कि ट्रैफिक जाम हो गई है। और दूसरी बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। तो ये आप कोऑर्डिनेट नहीं करते इनके साथ? नहीं, कोऑर्डिनेशन की है। आप रात जो जगह जगह ये बैरियर लगा के साइड पे नाका टाइप लगा के बैठ जाते हैं। मैंने तो पहले रश आवर में शाम को 4-5 बजे रश आवर्स होते हैं, 6 बजे वो बैरियर लगा के बैठ जाते हैं आराम से साइड पे। देखें नाका लगाया है जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। नाका जो है ना, इट्स नॉट एन अर्बन पुलिसिंग फीचर, पहले तो ये समझना चाहिए, ठीक है ना। ये नाका जो है ना, ये इंटर प्रोविंशियल पोस्ट जो होती हैं या इंटर बॉर्डर पोस्ट होती हैं उसके लिए होता है। ये अर्बन पुलिसिंग का फीचर ही नहीं, नंबर 1। अभी मेरे डीआई साहब जो ऑपरेशन है, कल मैंने एसपी सिक्योरिटी को भी कहा, मैं कि न्यू ईयर नाइट्स की सेलिब्रेशंस होती हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई नाका ना लगाए, मैं आई विल कंट्रोल इट। ओके। आपने कल देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी उन्होंने बैरियर्स लगाए थे, लेकिन वो रोड्स को बंद नहीं किया था। मैंने कहा अगर कोई वन व्हीलिंग की इस तरह शिकायत आती तो उस रोड को बंद करके हम पकड़ेंगे। इस तरह के अगर लड़के होते हैं या कोई हुडलिंग करते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब कल आपने देखा कि नाकों के बावजूद लाहौर में पुरसुकून रहा, ट्रैफिक चलती रही। तो इसका मतलब ये है कि ये नाकों के बगैर भी हो सकता है। दूसरी इंस्ट्रक्शन मैंने अपनी ट्रैफिक पुलिस को दी है कि अगर कोई अनअटेंडेड बैरियर इनको इवन पुलिस का भी नज़र आता है ना, तो पकड़ के ले जाएं, उसको किसी जगह थाने में जमा करवा दें आप, है ना, और उसको रोड से निकालें। रोड पे तो एक छोटी सी भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसके ऊपर प्रॉब्लम आता है। एक ईंट 2 फेंक दें आपको, पीछे 10 गाड़ियाँ रुक जाएंगी, ठीक है ना। उसको उठाना किसने है? उसको उठाना ज़ाहिर है लॉ इन्फोर्समेंट ने है, पुलिस ने उठाना है, ट्रैफिक पुलिस ने उठाना है। तो बाज़ का ये भी होता है कि हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है टू शिफ्ट द बर्डन कि जी ये इंक्रोचमेंट तो है कॉरपोरेशन वालों का काम, हमारा तो नहीं काम, वो करेंगे। मैं कह नहीं, ये हमारा सबका काम, सबका साझा काम है। अब ये जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं इसमें कॉरपोरेशंस की गाड़ियाँ भी साथ हैं और हमारे स्क्वाड्स भी साथ हैं, डीएसपी साहब उसको लीड कर रहे हैं ताकि एक रिस्पॉन्सिबल अफसर हो और सारे के सारे हम मिल के काम करेंगे। आज DGLDA के साथ भी मैंने विजिट्स किया फिरोजपुर रोड का, हम इकट्ठे कैसे, वी ऑल द सेम, नो देयर इज़ नो डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या लाहौर के शहरी उम्मीद कर सकते हैं सुबह ख़ास तौर पे इतवार वाले दिन आपके वार्डन्स जत्थे बना के इस तरह हमलावर होते हैं मोटर बाइक्स पे, और जो बेचारा घर से कोई दूध, अंडे, डबल रोटी, नाश्ता, कोई सौदा सिर्फ लेने बाहर निकलता है, वो काबू कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसका जो हशर होता है उतार है। तो मतलब ये एक हरासमेंट होती है खाम खां की, एक गाड़ियाँ भी जा रही हैं और ट्रैफिक भी जा रही है, लेकिन उनका टारगेट होता है रक्षा, बिलखसूस मोटरसाइकिल वाले। नहीं, अभी तो इन्हें वाज़ेह हदायत कर दी गई। और दूसरी बात ये है कि माड़े बंदे होते हैं बेचारे, मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन माड़े बंदे भी कानून का एहतराम नहीं असल में ना करते। उनको अगर हेलमेट कहते हैं कि पहने भी, आपकी ज़िंदगी का मसला बाद में मार होती है सारी ज़िंदगी के लिए। जब टांगें टूट जाती हैं तो बाप संभालता है, अस्पतालों में लेके जाता है, बूढ़ा बाप। तो उसके जो असल में जो रिपरकशंस होते हैं वो भी बड़े सीवियर होते हैं फॉर द फैमिलीज़, है ना। मैंने ऐसी ड्यूटीज़ में देखे हैं वाक़यात के दिल बहुत ज़्यादा आपका डिस्टर्ब होता है एज ए पुलिस ऑफिसर कि यार ये कितना अच्छा खूबसूरत जवान बच्चा था, जो ट्रॉली के नीचे आके फौत हो गया है। तो कहने की बात यह है कि उसमें इनको रोकना भी ज़रूरी है, लेकिन ये ख़ास स्कीम के तहत नहीं रोकना ज़रूरी है। मैंने कल भी किसी जगह बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बड़ी गाड़ियाँ भी वायलेशन करती हैं उनके ख़िलाफ़ भी पर्चे होंगे, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी ऑफ इन्फोर्समेंट को इंश्योर तो एक ही चीज़ करती है, दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, ताकि कोई कह ना सके कि यार हम क्यों, सिर्फ वाई ओनली मी, वाई नॉट ऑल। तो ये एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है, कानून सबके लिए इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा। मोटर बाइक से लेकर उसके असरात ज़रूर होंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। और उसके लिए हम रेडी रहते हैं। और आपको मैं ये बताऊं कि आई हैव नो स्टेक्स, आई हैव टू जस्ट टू इम्प्लीमेंट व्हाट आई थिंक
दैट इज़ राइट, राइट। और इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि इसको पहले साफ़ करेंगे फिर क्लियर करेंगे। उसमें आज भी एहतजाज किया 100 बंदों ने। मैंने कहा कि आपके खिलाफ वो खिलाफ होते रहेंगे, वो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कल रक्शे वालों ने किया, फलां ने किया, अब जितने भी करेंगे उससे आई डोंट केयर। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये है कि लाहौर को साफ़ करना है, लाहौर को साफ़ करना है, इंक्रोचमेंट बिल्कुल क्लियर रास्ता देना है लोगों को, शहरियों को। शहरियों का जो रास्ता है इस पे जो नाजायज़ काबज़ीन है, इसमें जो अपना पार्किंग स्टैंड वाले हैं, ये अक्सर मार्केटों ने अपने स्टैंड बनाए हुए हैं। अपने कुछ मार्केटों ने बनाए हुए हैं, कुछ इलीगल भी हैं, सर्विस रोड, फुटपाथ, वो उनके खिलाफ भी आज ऑपरेशन हो रहा है। अभी तक मेरा ख्याल कुछ लोग तो अरेस्ट हो चुके हैं। तकरीबन तमाम लाहौर में आज के दिन हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको हथकड़ियाँ लगाएंगे, उनको हवालात में ये मार्केटों वाले जो अपने स्टैंड बनवा लेते हैं, उसका फिर जो उसकी आमदन होती है वो जो यूनियन वगैरह अपने मामला चलाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो यूनियन वालों को भी आपने कोई इनवाइट किया? नहीं, हमने पहली बात तो ये कि जो पार्किंग अथॉरिटी है ये एक डिपार्टमेंट अलग से है लाहौर का, तो उनसे सर्टिफाइड लिस्टें मांगी हैं, आज ही मैंने मांगी हैं कि आप हमें सर्टिफाइड लिस्ट दें, और जो इलीगल होंगे उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेंगे। बाकी जो एंगेजमेंट की जो बात होती है ना, हम अक्सर कहते हैं कि तालीम व तरबियत से ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना, वो हो तो जाएंगे। सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को सेंस होनी चाहिए। दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। और उसमें तो इतने पैगंबर आए इस दुनिया में हिदायत करने के लिए, डर किससे लगता है? मौत के फरिश्ते से। मौत के फरिश्ते से। वो 1,24,000, इधर एक सिर्फ डर एक से लगता है, ठीक है ना। कहने की बात यह है कि उससे आप ये देखें कि इंसान के बिहेवियर में विश और फियर दोनों इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा इन दोनों चीज़ों का होता है। हम दोनों चीज़ों से करेंगे, हमारा ख्वाहिश, खौफ और ख्वाहिश ही इंसान के बिहेवियर को बदलती है, इंसान के रवैये को और सिविक सेंस को भी डेवलप करती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी नज़र में जो रोल है ना, मैंने बड़े बड़े मुजरमों को डलते हुए, बड़े बड़े पत्थरों को पिघलते हुए देखा है जब माँ कह देती है। मैं उधर कच्चे के इलाके में भी रहा हूँ, इधर बहुत सारे केपी में भी रहा हूँ। माँ भी जब डाकू को कह देती है कि बेटा हथियार छोड़ दो, पुलिस को जाके थाने में, वो पहले सोचता है, वो कमज़ोर लम्हा। तो इसलिए मदर्स अगेंस्ट कह लें कि ये ट्रैफिक वायलेशन, मदर्स अगेंस्ट ड्रग्स, ये 2-3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की ज़रूरत है। मैं रोड सेफ्टी के हवाले से तो मैं एक करूँगा, इसी तरह DI साहब ऑपरेशंस को भी मैं रिक्वेस्ट करूँ, मदर्स अगेंस्ट ड्रग्स, ये 2-3, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मैं जो भी बन जाऊँ, मेरी माँ चपेट भी मारेगी। एक दिन मेरी माँ ने मेरे से गुस्से से बात की, किसी बात पे नाराज़ हो गई, तो मेरे बेटे ने कहा कि दादू ने तो आपसे बहुत ज़्यादा सख्ती की है, ठीक है ना। तो मैंने कहा मेरी माँ मुझे थप्पड़ भी मार सकती हैं, ठीक है। माँओं का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपनी औलाद पे, बच्चों के। मैं कल भी कहता रहा हूँ कि अपनी माँओं को, जितनी भी हमारी माएँ सुन रही हैं, कि अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि बेटा, जो है, कि बेटा ये नहीं, ये वन व्हीलिंग, हाँ, ये ना हो गया। ये रेस जो लगती है सड़क पे, मोटर बाइक्स की जो आप